नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर कोहराम मचा हुआ है। हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से मुलाकात किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में मुलाकात हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्य सचिव से मुलाकात कर उन्होंने उत्तराखंड में हुए सभी हेलीकॉप्टर हादसों की जांच की मांग की है। साथ ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के हादसों पे जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि केदारनाथ में सीमित संख्या में ही हेलीकॉप्टरों को उड़ाने की इजाजत होनी चाहिए। उत्तराखंड के निजी विमानन क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। पहला कारण है उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट की कार्यप्रणाली। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा लगाए जा रहे हाई लैंडिंग चार्जेज और रॉयल्टी ऑपरेटरों से ज़्यादा लाभ कमाने वाली प्रवृत्ति एक नुकसान दे रही है जिसे वे सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी करके करते हैं। इलाके की अप्रत्याशित मौसम और चुनौतीपूर्ण इलाके उड़ान भरने की जोखिम को बढ़ा देते हैं। केदारनाथ घाटी में मौसम विज्ञान सुविधा की कमी भी पायलटों के लिए सटीक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल कर देती है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुविधा नहीं है जिससे दुर्घटनाओं या हादसों की खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ऑपरेटर और पायलट वीएचएफ संचार का उपयोग करते हैं जो पहाड़ियों और पहाड़ों पर अवरुद्ध हो सकता है। आइए इस परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि क्यों उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो रही हैं, क्यों प्रोटोकॉल की अनदेखी होती है, क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कमी जानलेवा साबित हो रही है, सरकार को क्या करने की जरूरत है। तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभा बदूनी, बीजेपी प्रवक्ता, सूरज सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता और अरुण शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट। बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहेंगे कि यह हेलीकॉप्टर हादसे लगातार हो रहे हैं, कमी कहां देखती हैं आप? देखिए कुणाल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हादसे हो रहे हैं निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद हैं। और जो सरकार है वो इन सभी हादसों को लेकर चिंतित भी है। लेकिन साथ ही जब जो हेली सेवाएं हमने राज्य में दी गई है, जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हैं, निश्चित तौर पर उनको सुविधाएं देने के लिए ये काम किया गया है, ताकि क्योंकि हमें पता है कुणाल जी की जगह जगह से यहाँ पर श्रद्धालु आते प्रभा हैं जी, और मैं उनके पास डॉक्टर समय की भी प्रसून कमी शुक्ला होती हूं। है। आपको बता दूं मैं अच्छा, डॉक्टर प्रसून शुक्ला हूं। प्रसून, हाँ, ओके ओके प्रसून जी, ठीक है। तो मैं ये बताऊंगी कि उनको सुविधाएं देना भी राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस प्रकार से निरंतर यहाँ पर हेली सेवाएं बढ़ती जा रही हैं, सरकार ने इतने ज्यादा हेलीपैड्स का निर्माण यहाँ पर करवाया है और ये सब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया है। क्योंकि हम ये कहेंगे कि आने वाले समय में जिस प्रकार श्रद्धालु आते हैं उनके पास समय की कमी होती है। दूसरा, जो हमारे वृद्ध जन होते हैं वो भी चाहते हैं कि अगर हम किसी कारणवश अभी तक दर्शन नहीं कर पाए हैं केदारनाथ बाबा के, बहुत दूर है, बहुत चढ़ाई है, तो क्यों ना अगर हमें अब अवसर मिल रहा है तो अब हम वहां जाकर दर्शन कर सके। प्रभा तो जी, इन सब सवाल ये चीजों नहीं है कि की दर्शन करने और नहीं करने की बात ये हो रही है। डीजीसीए यानी नगर विमानन महानिदेशालय और अन्य संबंधित अथॉरिटीज द्वारा निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन, जिसको एसओपी कहते हैं, क्यों नहीं सुनिश्चित कराया जा रहा है एसओपी को? क्या कंपनियां देखिए मुनाफा प्रसून कमाने जी, की होड़ में इन नियमों को ताक पर नहीं रख रही हैं? प्रसून जी, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर जो ये दुर्घटनाएं हुई हैं बहुत ही दुखद है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो डीजीसीए है उनके अपने मानक होते हैं। कोई भी जो हेली ऑपरेटर कंपनियां होती हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना, उनको लाइसेंस देना, ये डीजीसीए के अंडर आता है। और उनको सब मानकों को पूरा करने के बाद भी जो हेली कंपनियां होती है वो अपनी सेवाएं किसी भी राज्य में दे सकती हैं। और जब यात्राएं शुरू होती है उससे पहले इन हेली सेवाओं के साथ राज्य सरकार कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन जिस प्रकार अभी हमने देखा है कि चार धाम यात्रा के दौरान जब दुर्घटनाएं सामने हमारे आई,
कि जिस कंपनी सबसे पहले जो एक यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करते हुए उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिस कंपनी का वो भी कंपनी थी उसको तुरंत बैन कर दिया गया राज्य सरकार के द्वारा, और उसको यहाँ पे अभी तक उसकी कोई उड़ान नहीं चली है। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो रिसेंटली अभी हादसा हुआ था दुखद, उसमें आर्यन कंपनी थी, तो जब हमें लगने लगा राज्य सरकार को कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें पता है वहां पर डीजीसीए हो, यूकाडा हो, ये लोग ऐसे होते हैं जो ऑपरेटर, वो कंपनियां वहां पर होती है जो विमानों के आने जाने पर यात्रियों पर नियंत्रण रखती हैं। लेकिन जैसे ही दुर्घटना आई तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, अब देहरादून में एक बहुत ही सख्त कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री जी ने कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना अब देहरादून में कर दी गई है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि डीजीसीए के अधिकारी हो, यूकाडा के हो, आपदा प्रबंधन के अधिकारी हो, सिविल एविएशन हो, इन और जितनी भी हेली सेवाएं हैं उन सब के ऑपरेटर, जो भी कंपनियां हैं उन सब के अधिकारी, उनके सदस्य। प्रभा जी, मामला इससे आगे का है। उत्तराखंड विशेषकर हिमालयी क्षेत्रों में मौसम बहुत तेजी से बदलता है। अक्सर लो विजिबिलिटी की बात कहकर और खराब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने की अनुमति दे दी जाती है। क्या एसओपी में कहीं खामी दिखती है कि नहीं दिखती है? दूसरा, क्या मौसम की सटीक जानकारी के लिए राज्य सरकार ने कोई प्रभावी प्रणाली बनाई है? प्रसून जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए एसओपी बहुत ज्यादा सख्त बना दी गई है। जब ये हादसे, मैं कहूँगी पहले से ही एसओपी, आप ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि कोई एसओपी नहीं होती है। ये सब तो देखिए नियम कानून जो बने होते हैं उड़ानों के लिए। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार क्या इस दिशा में काम कर रही है कि मौसम की सटीक जानकारी के लिए कोई निगरानी केंद्र, कोई प्रणाली विकसित कर रही है कि आगे आने वाले समय में करेगी? बिल्कुल प्रसून जी, मैं आपको बता रही हूँ कि अभी अभी हमने जो कमांड कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो देहरादून में खोल दिया गया है। उसमें सब लोग शामिल हो रहे हैं जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया है, जो इन उड़ानों से रिलेटेड कंपनी हो, अधिकारी हो, डीजीसीए हो, यूकाडा हो। इनफैक्ट भारत सरकार जो नागरिक उड्डयन हमारा मंत्रालय है वो भी इस समिति की और इस सेंटर की बार बार मॉनिटरिंग करेगा, जिससे कि हमें पता है यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, उनकी जान की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। दूसरा मैं बताऊंगी, एसओपी पहले भी थी, लेकिन अब उस एसओपी को और ज्यादा सख्त बना दिया गया है, और सभी हेली सेवाओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं भी इस एसओपी का पालन नहीं किया गया तो इस बार तो उनकी उड़ानें रद्द कर दी गई है, लेकिन भविष्य में सरकार की तरफ से इस राज्य में उन सेवाओं, हेली सेवाओं का कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं दिया है। अरुण शर्मा जी, आपने प्रभा जी को सुना कि किस तरीके से बता रही राज्य सरकार सख्त है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार जो कदम उठा रही है क्या वह प्रभावी है, मिसाल कायम करने के लिए काफी है? क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में प्रभावी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कमी एक बड़ा मुद्दा है। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रडार अलर्ट, मौसम की जानकारी के लिए कोई एकीकृत प्रणाली स्थापित नहीं की जानी चाहिए? अभी तक शायद नहीं की गई है, ताकि पायलटों को भी सही मार्गदर्शन मिल सके। अरुण शर्मा जी। जी देखिए, मैं बता दूं कि पहली चीज तो मौसम की कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती, और वहाँ क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, मौसम कब बदल जाएगा। इसलिए ये एक ध्रुव सब्जेक्ट है कि हम ये समझे कि जब तक मौसम की जानकारी नहीं होगी उस जगह पे उड़ान बहुत अच्छी नहीं हो सकती, और अक्सर वहाँ जो कोहरा आ जाता है उसकी वजह से दिक्कत होती है। और ये जो अभी हाल में ही दुर्घटना हुई है उसमें भी कोहरे का बड़ा रोल रहा। कोहरा आया और उसकी वजह से अचानक ये, और क्योंकि पायलट के लिए एक निर्देश था कि वो 9000 फीट की हाइट पर ही उड़ेगा, तो वो 9000 फीट की हाइट से नीचे नहीं आने के कारण उनको ये दिक्कत हुई और ये दुर्घटना हो गई। जबकि दो अन्य जो हेली सर्विसेज थी वो उसी दौरान आई, और क्योंकि उन्होंने निचाई में उड़ान भरी तो वो सुरक्षित निकल गए, वो लैंड कर गए सुरक्षित। तो ये सारी चीजें हैं, मौसम बहुत प्रभावशाली होता है पहाड़ के अंदर। दूसरी चीज, वहाँ कहीं एटीसी की सुविधा नहीं है। तो बेहद अहम मुद्दा अरुण शर्मा जी कह रहे हैं, एटीसी की व्यवस्था नहीं है, राडार अलर्ट नहीं है, मौसम की जानकारी के लिए एकीकृत प्रणाली नहीं है। प्रभा जी, यही बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं,
कोई एकीकृत प्रणाली के जरिए क्या अभी तक कोई काम शुरू हुआ है या अभी होने वाला है? प्रभा जी। देखिए प्रसून जी, निश्चित तौर पर जो अभी अरुण जी ने कहा है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर मौसम कभी भी खराब हो सकता है और मौसम ही इसका कारण रहा है। अगर हम ये कहेंगे जो बाकी चीजें इतनी ज्यादा इसमें इफेक्टिव नहीं है जितना मौसम है, और जिस प्रकार से अब ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, रडार सिस्टम हो या ऑपरेटर और जो हमारे पायलट्स है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, और तीसरी चीज मैं एक और ऐड करना चाहूंगी, पायलटों का अनुभव भी बहुत ज्यादा इसमें हेली सेवाओं को बोल दिया गया है कि जिन पायलट का पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान भरने का अनुभव नहीं है उनको हेली सेवाएं उत्तराखंड में अपने हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन ना दे, और इसी को संज्ञान में लेकर प्रभा जी, मैं आपकी बात में ऐड करूंगा, ऐसे पायलटों को उड़ान का अनुभव तो होता है, लेकिन कितना अनुभव ये बहुत मायने रखता है। हेलीकॉप्टर कंपनियां अक्सर पायलटों पर अत्यधिक उड़ान भरने का दबाव बनाए रहती हैं। पायलटों के पास पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने के लिए पर्याप्त अनुभव, शब्दावली का चयन कर ले हम लोग, पर्याप्त अनुभव है कि नहीं है। अगर ये अनुभव नहीं है तो वास्तव में हम जानों के साथ सौदा कर रहे हैं। प्रभा जी, इसीलिए कह रहा हूं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, राडार अलर्ट और मौसम की जानकारी का तीनों का मिला जुला एकीकृत प्रणाली, तभी दुर्घटनाओं से बचाव हो सकता है। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ अरुण शर्मा जी। अरुण शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दुर्घटनाओं की जांच की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और प्रभावी है? क्या दोषी कंपनियों और व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके? क्या जो कार्रवाई होती है वह मिसाल बनाने के लिए काफी है? देखिए, अब तक लगभग 13 हवाई दुर्घटनाएं हो चुकी है और उनमें लगभग 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और हमेशा ये कहा जाता है कि जांच हो रही है, लेकिन वो जांच रिपोर्ट कहाँ जाती है, सार्वजनिक क्यों नहीं होती, इसका आज तक पता नहीं लगा। दूसरी चीज, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि हेली कंपनियां बचत के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का प्रयोग करती हैं। अब स्थिति ये होती है कि एक इंजन किसी तरह फेल हो जाए तो दूसरा इंजन काम आता है, लेकिन यहाँ एक इंजन अगर फेल हो जाए तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि घाटी जो हेलीकॉप्टर है वो हमेशा घाटी में उड़ते हैं। नीचे नदी है, दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में घाटी से उनको उड़ के जाना होता है, तो ये उसमें बचाव के चांसेस बहुत कम होते हैं। सरकार को ये भी चाहिए कि यहाँ डबल इंजन हेलीकॉप्टर को स्वीकृति दे, क्योंकि ये सिंगल इंजन में लागत कम आती है। इसलिए हेली कंपनियां अपने बचाव के लिए, अपने मुनाफे के लिए सिंगल इंजन का प्रयोग करती है, डबल इंजन का नहीं करती, क्योंकि डबल इंजन में लागत ज्यादा आएगी, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। जी अरुण शर्मा जी बेहद गंभीर बात बता रहे हैं। प्रभा जी कह रहे हैं कि जो जांच होती है, जो कार्रवाई होती है, वो कहाँ गई जांच, कहाँ हुआ कार्रवाई, ये तो कुछ पता ही नहीं चलता जनता को। यह तो लग रहा है मिली भगत की ओर संकेत दे रहा है। प्रभा जी, की जांच नहीं होती है या उसको पारदर्शी रिपोर्ट नहीं आती है। हर जो भी जांच होती है उसको बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाता है। सरकार अरुण शर्मा जी से आप हो सकता है सहमत हो प्रभा जी, लेकिन यही बात कांग्रेस भी कह रही है, मुख्य सचिव से मिलकर कह रही है। सूरज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आपको लगता है कि जो प्रभावी जांच हो रही है वह जनता के सामने आता है? सूरज सिंह जी, देखिए, हर बार जांच होती है, लीपापोती होती है और लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हवाई हेली कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। ये जो खटारे हैं जो कहीं नहीं चल पाते, उनको इस क्षेत्र में जो है सेवाएं देने के लिए ये लोग लाते हैं और इनका कहीं जो है परीक्षण नहीं होता, इनका कोई जांच नहीं होती, इनको कैसे अनुमति मिल जाती है, इस प्रकार की घटनाएं क्यों यहाँ उत्तराखंड में बढ़ रही हैं, ये चिंता का विषय है। सरकार को निष्पक्ष तरीके से प्रभावी जांच करके ऐसे हेली कंपनियों को दंडित करना चाहिए, उनको बाहर करना चाहिए। लोगों के जीवन से जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लोग यात्रा के नाम पर आ रहे हैं। सूरज सिंह जी फिर कह रहे हैं कि आप इनको केवल दंडित करने के नाम पे केवल उनको बाहर कर देंगे व्यापार से, तो यह मुझे नहीं लगता मिसाल कायम करने वाली कोई रणनीति है।
मिसाल तो कायम तब हो जब ऐसी कंपनियों के ऊपर मौत का मुकदमा किया जाए, यानी हत्या करने का मुकदमा इनके ऊपर चले। निश्चित तौर पर उन पर मुकदमे भी काम होने चाहिए। लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए उनको जो है उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मृत्युदंड तक की कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक सूरज सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, जितने भी हादसे हुए अभी तक आपकी जानकारी में किसी की भी जांच रिपोर्ट आपके सामने आई है या कांग्रेस सामने आई है, प्रदेश की जनता के सामने आई है? देखिए, अभी तक मेरे संज्ञान में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें हेली कंपनियों को दोषी ठहराया गया हो, उनके परिचालन को जो है दोषी ठहराया गया हो, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। और केवल मैं समझता हूं कि बड़े बड़े लोगों के प्रभाव में ये जांचें जो है प्रभावित हो रही हैं और जनता को जो है न्याय नहीं मिल रहा है। जो अपना जीवन गंवाने वाले लोग हैं उनको जो है उनके परिजनों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये पूरे उत्तराखंड को जो है शर्मसार करने वाली ये घटनाएं हैं। उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रभा जी, आप ही को जवाब देना पड़ेगा कि मिसाल कैसे कायम करेगी आपकी सरकार? देखिए प्रसून जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हमारी सरकार जब से राज्य में हमने ही मिसाल कायम करने का काम किया है। चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो, उसमें भी हमारी सरकार ने ही, चाहे वो बड़े से बड़े आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस हो, उनको कटघरे के पीछे हमारी सरकार ने ही खड़ा किया है। और जो ये ठीक है, ये दुखद हादसे हैं, लेकिन मैं तो विपक्ष से भी पूछना चाहूंगी, जब इनके कार्यकाल में हादसे हुए थे, कौन सी जांच ये सामने लेकर आए रहे? प्रभा जी, आप अपने कार्यकाल की बात कर लीजिए, सरकार में आप हैं, फैसला आपको करना है जी। निश्चित तौर पर प्रसून जी, हम फैसला ले रहे हैं, मैं वही बात बता रही हूँ कि फैसला ले रहे हैं। इसीलिए जो हेली कंपनियां हैं उनको सख्त हमने चेतावनी दे दी है कि अब भविष्य में शायद ही उनको इस हमारे राज्य में अपनी सेवाएं देने का मौका मिलेगा। और मैंने आपको बताया कितनी हेली सेवाएं यहाँ पर प्रतिबंधित कर दी गई है और नई कंपनियों को इसके कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। क्योंकि अब आपको ये पता होगा कि अब हमारे राज्य में शीतकालीन जो यात्रा है वो भी प्रारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल से कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री यात्रा कर दी है। सूरज सिंह जी एक बेहद अहम सवाल उठा रहे हैं कि खटारा हेलीकॉप्टर को, एक अच्छे हेलीकॉप्टर को दिखा के 3 खटारा हेलीकॉप्टर यूज किए जा रहे हैं, इस पे कैसे कार्रवाई करेंगी? हेलीकॉप्टर की ये बात कर रही है, इनका तो मैं कहूँगी पूरे सिस्टम में, इनके तो बड़े बड़े एयर इंडिया के विमान जो पूरे देश में ये खटारा बड़े बड़े हेलीकॉप्टर तो छोड़िए, इनके तो नहीं, बात अभी उत्तराखंड की हो रही है। प्रभा जी, आपको उत्तराखंड के बारे में ही स्ट्रिक्ट रहना होगा। और प्रभा जी, ये भी समझना होगा कि लोग यह बात और मीडिया भी यह बात इसलिए उठा रही है कि ताकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो सके। सरकार और संबंधित अथॉरिटीज दीर्घकालिक योजना को लेकर कितनी सचेत है? क्या उनकी दीर्घकालिक योजना है, यह जनता जानना चाहती है। बिल्कुल प्रसून जी, मैं ये कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सख्त आदेश दे दिए गए हैं और देहरादून में पहली बार जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है, इससे पहले देहरादून में ये व्यवस्था नहीं थी। अब हम इसी से समझ सकते हैं कि जब उसमें भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय शामिल है, वो मॉनिटरिंग करेगा। जिस प्रकार हमारे बड़े बड़े प्लेन इधर उधर जाते हैं, उसी के हमारे लिए एक एक व्यक्ति की जान की कीमत है। हमारी सरकार पहले से प्रतिबद्ध है कि हम हर व्यक्ति की जान की कीमत हमारे लिए है। अब जो हादसा हो, मैं नहीं चाहूंगी या हम नहीं चाहेंगे इस टाइप की घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति हो। और मुझे लगता है इसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। उन्होंने यही बात अरुण शर्मा जी कह रहे थे प्रभा जी, कि जहां भी आपको इस तरह का परिचालन करना, हेलीकॉप्टरों को उड़ाना हो, वहां सबसे पहले आप एसओपी लागू करिए, तमाम सुरक्षा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करिए, तब इस तरह की कार्रवाई शुरू करिए। केदारनाथ में कांग्रेस बार बार मांग कर रही है कि सीमित संख्या में ही हेलीकॉप्टरों को उड़ाने की इजाजत होनी चाहिए। यानी जो हम एक कमांड सेंटर की बात कर रहे थे, केदारनाथ में क्या स्थापित किया जा चुका है? अगर नहीं किया जा चुका है तो कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, लेकिन उसके बिना आप अगर शुरू कर दे रहे हैं तो हादसों पे किसकी निगरानी रहेगी? जी प्रभा। तो सर जी देखिए, ये जितनी भी बातें आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये हमारे जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी जीवन से जुड़ी हुई है और सरकार इसके लिए निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है। सरकार गंभीर है। अरुण शर्मा जी से पूछ लेते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अरुण शर्मा जी, आपको लगता है सरकार जो फैसले ले रही है, जो निर्देश दे रही है, वह सफिशिएंट है? देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी कि वहाँ फ्लाइंग का जो टाइम है वो सुबह 6 बजे से जी, तो फिर उससे पहले इन हेलीकॉप्टर को फ्लाई की इजाजत किसने दी?
इसका मतलब जिन आदमियों को वहाँ जिम्मेदारी थी निगरानी रखने की, वो भी उतने ही दोषी हैं जितनी हेली कंपनियां दोषी हैं। दूसरी चीज, कभी आप केदारनाथ हेलीपैड पे खड़े होकर देख लीजिए, जब सीजन चल रहा होता है तो वहाँ हेलीकॉप्टर एक के बाद एक इस तरह उतरते हैं जैसे शहरों में ऑटो और विक्रम चलते हैं। तो ये और बुरी स्थिति है, और केवल 1 मिनट के अंदर ये जो 5 या 6 सवारी या 7 सवारी हेलीकॉप्टर में होती है, इनको उतार दिया जाता है और उसके बाद नई सवारी चढ़ा भी दी जाती है। और इस दौरान हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट रहता है, उसके पंखे स्टार्ट रहते हैं, जबकि वो नहीं होना चाहिए। तो वो कभी भी, पहले भी एक दुर्घटना हो चुकी है इसी सीजन में, युकाडा के एक आदमी का पीछे पंखे से टकरा के सिर कट गया था। तो ये सारी लापरवाही है, और इन लापरवाहियों को जब तक दूर नहीं किया गया तब तक हेली सेवाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। सूरज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभा जी, आपने सुना अरुण शर्मा जी को, वह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो सच्चाई के लिए ही काम करते हैं। आपको इन सच्चाई को जब स्वीकार करेंगी तभी सुधार कर सकती हैं। सूरज सिंह जी, आपको क्या लगता है कि क्या बड़े बदलाव किए जाए कि हालात सुधरे? देखिए प्रसून जी, जिस प्रकार भाई अरुण शर्मा जी ने जो है मामला रखा है वो बिल्कुल 100% सही है कि किस प्रकार से जो है हेली कंपनियां अपने मुनाफे के लिए तमाम सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। तो इन पर नियंत्रण किसका होगा, कौन करेगा नियंत्रण? सरकार को चाहिए कि इन पर नियंत्रण होना चाहिए, प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। और जो है बडूनी जी कह रही थी, बडूनी जी, कि इनकी सरकार में, अरे पिछले 8 साल से आपके प्रदेश में सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, केंद्र में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं तुम्हारी। तो भैया ये जिम्मेदारी आप पीछे वाले पर नहीं छोड़ सकते। दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, और उस सुधार के बावजूद भी अगर उत्तराखंड में हादसे बढ़ रहे हैं, हेली कंपनियां जो है केवल और केवल जो है अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं, उनकी पूरी भागदौड़ जो है केवल पैसा कमाने के लिए है, और जनता के जो यात्रियों के जो सुरक्षा है, उनकी जान माल की जो सुरक्षा की बात है, उस तरफ वो आंखें मूंदे हुए हैं। तो आंखें मूंदे हुए हैं, इस पे सवाल खड़ा होता है। लेकिन प्रभा जी से फिर जानना चाहूंगी, केदारनाथ के लिए भी आपकी कोई योजना है? जी निश्चित तौर पर तो ये कहेंगे कि हर जगह के लिए जब हमने यहाँ पर कोई भी हम कहेंगे यात्रियों को सुविधाएं दी हैं तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सरकार की है। लेकिन जो भी अब मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार से सख्त एसओपी बनाना हो, कमेटी का गठन करना हो, अलग अलग कमांड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने हो, तो ये किस और इशारा करते हैं? ये सारी चीजें हमें यही बता रही हैं। प्रभा जी, आपको एक बात स्वीकार करनी चाहिए कि अभी केदारनाथ में यूनिफाइड कमांड सेंटर नहीं बना है, जिसकी ओर हम इशारा कर रहे हैं। एटीसी का, रडार अलर्ट का, मौसम का अगर नहीं बना है तो इन सर्विसेज को कुछ समय तक हम स्थगित भी कर सकते हैं। जी देखिए, इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बैठक ली है उसमें जितने भी एक्सपर्ट्स थे, हवाई मैं कहूँगी सेवाओं के हों, ऑपरेटर्स हों, रडार सिस्टम के हों, और वैसे भी अब उत्तराखंड में तो खुद के रडार सिस्टम मैं कहूँगी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अब जहाँ जो कमी रह गई, इसीलिए ये एक बैठक बुलाई थी उन्होंने कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। प्रभा जी, उम्मीद करते हैं कि इस डिबेट में जितनी बातें निकली हैं आप शासन को, प्रशासन को अवगत कराएंगी हमारी चिंताओं से। अरुण शर्मा जी, आपसे अगर एक लाइन में पूछा जाए कि क्या प्रभावी कदम उठाए जाएं जिससे यह हादसे रुके, तो आपका क्या कहना होगा? अरुण शर्मा जी, जल्दी से। देखिए, एटीसी की स्थापना और वहाँ डॉक्टर रडार की स्थापना बहुत जरूरी है, जिससे मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। और एटीसी इसलिए ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर रहे और उनको समय पर सारी जानकारी मिल सके। चलिए, आप सभी चर्चा में आए और अपनी बातें रखी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए अपने न्यूज के साथ।